हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जे बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है, ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 140 ये है, 2 से जाएगा 70 होगा, 2 से जाएगा 35 होगा, 5 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 140 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 7, और इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 में है कि निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है, 2 से चलेगा 78 होगा, 2 से चलेगा 39 होगा, 3 से चलेगा 13 होगा, 13 से चलेगा 1 होगा। तो 156 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 13, और इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है, ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से चलेगा 60 होगा, 2 से चलेगा 30 होगा, 2 से चलेगा 15 होगा, 3 से चलेगा 5 होगा, 5 से चलेगा 1 होगा। तो 120 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 गुना 5। ये है क्या ऑप्शन में, ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है, ऑप्शन दे रखा है। क्या है, 38-25 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 38-25 है, 3 से जाएगा 12-75 होगा, 3 से जाएगा 425 होगा, 5 से जाएगा 85 होगा, 5 से जाएगा 17 होगा, 17 से जाएगा 1 होगा। तो 38-25 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 गुना 17, और इसी को हम लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। ये है क्या ऑप्शन में, ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में कि अभाज्य गुणनखंड दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है, क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 ये है। तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4, 4 गुना 2 क्या होगा, 8, 8 गुना 3 क्या होगा, 24, 24 गुना 3 क्या होगा, 72 है क्या ऑप्शन में, 72 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या अभाज्य गुणनखंड दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 गुना 3 ये दे रखा है। तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4, 4 गुना 2 क्या होगा, 8, 8 गुना 2 क्या होगा, 16, 16 गुना 2 क्या होगा, 32, 32 गुना 3 क्या होगा, 96, 96 है क्या ऑप्शन में, 96 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 में है कि 96 और 404 का HCF है। क्या साथ में कि 96 और 404 का HCF क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 2 से जाएगा 48 होगा, 2 से जाएगा 24 होगा, 2 से जाएगा 12 होगा, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 404 का भी कर लेना है। 404 2 से जाएगा 202 होगा, 2 से जाएगा 101 होगा, 101 से जाएगा 1 होगा। तो 96 बराबर लिख सकते हैं, 96 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 404 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 101 ये लिखें। तो हमको क्या पूछा गया, HCF, तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिखें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, गुना 2 लिखें। और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4, 4 है क्या ऑप्शन में,
4 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 में 26 और 91 का HCF है। क्या है? 26 और 91 का HCF क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा, 7 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। तो 26 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं कि 7 गुना 13। तो हमको निकालना क्या है? HCF। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में, तो दोनों में क्या, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो HCF बराबर क्या होगा? 13। 13 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 में कि 510 और 92 का HCF है। ऑप्शन दे रखा है, क्या है? 510 और 92 का HCF क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 2 से जाएगा 255 होगा, 3 से जाएगा 85 होगा, 5 से जाएगा 17 होगा, 17 से जाएगा 1 होगा। इसी तरह 92 का भी कर लेना है। 2 से जाएगा 46 होगा, 2 से जाएगा 23 होगा, 23 से जाएगा 1 होगा। तो 510 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 92 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है? HCF। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लेके और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या होगा? 2। 2 है क्या ऑप्शन में? 2 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 में है कि 6 और 20 का HCF है। 6 और 20, 6,20 का HCF क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह 20 का भी कर लेना है। 2 से चलेगा 10 होगा, 2 से चलेगा 5 होगा, 5 से चलेगा 1 होगा। तो 6 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 और 20 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 5। ये लिखे। तो हमको निकलना क्या है? HCF। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है? इसमें 2 है, 2 है, इसमें 2 है, 2 लिखे और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या होगा? 2। 2 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 है कि 12, 15, 21 का मौसम है। मौसम मतलब HCF है। क्या है? 12, 15, 21 क्या निकालना है? HCF ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए करते हैं। क्या है? 12, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है? 15, 3 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है? 21, 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 12 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 15 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 और 21 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 7। तो हमको निकालना क्या है? मौसम मतलब HCF। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या होगा? 3। 3 है क्या? 3 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है कि 6 और 20 का LCM है। 13 में क्या है? 6 और 20 का LCM क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते। चलिए करते हैं। 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, 2 से जाएगा 10 होगा, 2 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। ये कर लिए। तो 6 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 और 20 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है? LCM। निकालना क्या है? LCM। तो लिखेंगे चूंकि LCM, तो LCM हम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में हो उसको हम एक बार लिखेंगे, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिखे और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्या है? 3 गुना 2 गुना 5 ये लिखे।
तो 2 गुना 3 क्या होगा 6, 6 गुना 2 क्या होगा 12, 12 गुना 5 क्या होगा 60, 60 है क्या ऑप्शन में, 60 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 है कि 6,72 और 120 का HCF क्या है। ऑप्शन दे रखा है क्या है 6,72 और क्या है 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है 72, 2 से जाएगा 36 होगा, 2 से जाएगा 18 होगा, 2 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 120 का भी कर लेना है। 2 से जाएगा 60 होगा, 2 से जाएगा 30 होगा, 2 से जाएगा 15 होगा, 3 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। तो 6 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 और 72 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और 120 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है HCF, HCF ये हमको निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में क्या कॉमन हो, तीनों में क्या है, इसमें 1 2 1 2 1 2, तीनों में 2 है, 2 लिखिए गुना, और कुछ मिल रहा है क्या, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 लिखिए। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो 2 गुना 3 क्या होगा 6। तो HCF क्या आ गया 6, 6 है क्या ऑप्शन में, 6 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 में है कि 8, 9 और 25 का 900 मतलब LCM होगा। ऑप्शन दे रखा है क्या है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 4 होगा, 2 से जाएगा 2 होगा, 2 से जाएगा 1 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, 5 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। तो 8 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 3, और 25 बराबर लिख सकते हैं कि 5 गुना 5। ये देखिए, तो हमको निकालना क्या है LCM, LCM इसका टू वर्ड ये निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, और नहीं है कॉमन तो डायरेक्ट गुणा करके लिख देना है। तो इन तीनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो सभी को हम क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे। तो क्या है ऊपर में 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ये देखिए, तो 2 गुना 2 क्या होगा 4, 4 गुना 2 क्या होगा 8, 8 गुना 3 क्या होगा 24, 24 गुना 3 क्या होगा 72, 72 गुना 25 क्या होगा 1800, 1800 है क्या ऑप्शन में, 1800 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 में है 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है क्या है 16 में कि 12, 15 और 21 ये संख्या दे रखा है, इसका LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तीनों संख्या के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 12 है, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है 15, 3 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है 21, 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 12 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 15 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 21 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है LCM, LCM ही ना, हाँ LCM। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक 3 लिखे। अब कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो बाकी को हम क्या करेंगे इसी में गुणा करके लिख देंगे। तो क्या बच गया 2 गुना 5 गुना 7, ये लिखे। तो 3 गुना 2 क्या होगा 6, 3 गुना 2 क्या होगा 6, 6 गुना 2 क्या होगा ये 12, 12 गुना 5 क्या होगा 60, 60 गुना 7 क्या होगा 420, 420 है क्या ऑप्शन में, 420 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 में कि HCF 306, 657 का HCF दे रखा है कितना 9, और हमको निकालना है LCM
306 657 का एलसीएम भी निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है वो पहले जान लीजिए। चूंकि एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि फी एक्स गुणा क्यू एक्स वाई एच सी एफ, ये होता फॉर्मूला। तो एलसीएम बराबर, अब पी एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या को लिखेंगे, क्या है 306 लिखे, गुणा अब क्यू एक्स की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या है 657 लिखे। अब एक्स सी एफ क्या है 9 है, 9 लिखे। अब ये तो कर जाएगा, ये तो कर जाएगा 73 से। अब 306 गुणा 73 क्या होगा, 22,338 होगा, 22,368 ऑप्शन में है का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 में फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का कि HCF बराबर 26,91 का HCF दे रखा है कितना 13, और हमको निकालना है कि LCM और 26,91 का LCM हमको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है वो पहले जान लीजिए कि LCM बराबर कि PX गुणा QX बाय HCF, यह फॉर्मूला है। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर PX की जगह पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या को लिखेंगे, क्या 26 से 26 लिखे। अब QX की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या 91 है, 91 लिखे। अब क्या है HCF, दोनों संख्या का HCF दे रखा है कितना 13 है, 13 लिखे। अब ये 13 7 91, ये तो कट गया। तो 26 गुणा 7 क्या होगा 182, 182 है क्या ऑप्शन में, 182 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 में फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि HCF बराबर 6 गुणा 20 का HCF दे रखा है 2। तो LCM 6,20 ये लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है जो बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि PX गुणा QX वाई HCF, ये फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लेना है। तो लिखेंगे चूंकि LCM हमको निकालना है, PX की जगह पे पहली संख्या को लिखेंगे, क्या 6 है। अब QX की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे। अब इन दोनों संख्या का HCF दे रखा है कितना 2 है, 2 लिखे। अब ये तो कर जाएगा 10 होगा। तो 6 गुणा 10 क्या होगा 60, 60 है क्या ऑप्शन में, 60 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 में कि यदि HCF 510,92 बराबर 2 दे रखा है कि HCF 510,92 का HCF दे रखा है 2, तो हमको निकालना क्या है कि LCM 510,92 इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर फॉर्मूला क्या है PX, तो PX की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या को। तो पहली संख्या क्या 510 लिखे, गुणा अब QX की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या 92 है, 92 लिखे। बट्टा में क्या है HCF, तो HCF दोनों संख्या का दे रखा है कितना 2 है, 2 लिखे, ये कर ली। अब ये तो कर जाएगा 40 होगा। तो 510 से गुणा क्या होगा 23,460, ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21 में है कि 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है। महत्तम समावर्तक मतलब HCF दोनों संख्या का दे रखा है कितना 4 है। तो 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM क्या होगा। तो लिखेंगे कि HCF बराबर दोनों संख्या का HCF दे रखा है कितना 4 दे रखा है। तो LCM 96,404 बराबर क्या होगा। तो फिर से यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर PX की जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे, क्या 96 है। अब QX की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या 404 है, ये लिखिए। अब HCF की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, दोनों संख्या का HCF दे रखा है कितना 4 है, 4 लिखे, ये कर लीजिए। अब इतना करने के बाद ये तो कट जाएगा 101 से। तो 96 गुणा 101, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 में कि यदि HCF क्या है 1,8 है, बराबर दे रखा है 4, LCM 1,8 बराबर दे रखा है 24 दे रखा है। तो ए का मान क्या होगा,
तो ए का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा पहले जान लीजिए कि LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है कि PX गुणा QX, यह फॉर्मूला होता है। तो क्या है LCM गुणा HCF, तो एलसीएम दे रखा है कितना 24, दोनों संख्या का 24 गुना अब क्या है HCF, तो दोनों संख्या का HCF 4 दे रखा है बराबर अब क्या है PX, तो PX की जगह पर पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या की जगह पे क्या है A लिखे गुणा अब क्या है QX, तो QX की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या 8 है 8 लिखे, ये लिखे। तो 24 गुना 4 ये लिखे, इस 8 को हम नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये तो कर जाएगा 8 या 24, तो 3 गुना 4 क्या होगा 12, 12 लिखे। तो A बराबर क्या गया 12, 12 है क्या ऑप्शन में, 12 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24 में कि यदि 120 बराबर 2x, 120 बराबर 2x गुना 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1, तो x बराबर व्हाट, x का मान क्या होगा। अगर हम x के जगह पे 4 रख के देखते हैं, 3 पे पावर 1 मतलब 1 को 3, 5 पे पावर 1 मतलब 1 को 5, ये लिखिए। जब इनको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 पूरा हो जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं समझिए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 में कि यदि a बराबर bq प्लस r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, r लेस देन b, b से r क्या होगा हमेशा छोटा होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 में कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF क्या है a, b गुना LCM क्या है a, b बराबर खाली जगह ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है PX गुना QX, ये होता है। तो PX की जगह हम पहली संख्या को लिखेंगे, तो पहली संख्या की जगह पे क्या है A है, A लिखे गुना अब क्या है QX, तो QX की जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, तो दूसरी संख्या की जगह पे क्या है B है, B लिखे। ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 में कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि a बराबर bq प्लस r। देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 28 में कि एक धनात्मक संख्या a बराबर क्या है 4q प्लस r के रूप का है, तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है, ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बेसिक चीजें क्या वो पहले जान लीजिए। b क्या है भाजक है, a क्या है भाज्य है, q क्या है भागफल है और r क्या है शेषफल है। तो b की जगह पे क्या है 4 है, 4 है। b से हमेशा r क्या होगा छोटा होगा, तो b बराबर क्या है 4, तो 4 से छोटा क्या क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि एक धनात्मक संख्या a बराबर 4q प्लस r के रूप का है, तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं होगा 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29 में कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो किस रूप का नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि 6q प्लस 1, ऑप्शन बी में है 6q प्लस 2, ऑप्शन सी में है कि 6q प्लस 3 और ऑप्शन डी में है 6q प्लस 5। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। तो किस रूप का नहीं हो सकता है, किस रूप का नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा क्यों नहीं हो सकता है, तो यहां पे देखिए क्या है 6 है, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, 8 क्या है सम संख्या है, इसलिए ये नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किसमें कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो किस रूप का हो सकता है, ऑप्शन ए में है 2q प्लस 1, ऑप्शन बी में है 4q प्लस 1 और ऑप्शन सी में है 4q प्लस 3 और ऑप्शन डी में है 2q। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि धनात्मक सहपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है, तो किस रूप का हो सकता है, यहां पे देखिए 2 + 1 क्या होगा 3, ये तो विषम हो गया। 4 + 1 क्या होगा 5, 5 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। 4 + 3 क्या होगा 7, 7 भी क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे क्या है 2, 2 क्या सम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31 में कि एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में क्या है, सम है, विषम है, अपरिमेय है, जीरो है। क्या है 4q + 1 है, ये है। तो 4 + 1 क्या होगा 5, 5 तो 5 क्या है विषम है, इसलिए ये क्या होगा विषम होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 32 में कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, सम है, विषम है, अपरिमेय है, जीरो है। क्या है 6q + 5, तो 6 + 5 क्या होगा 11, 11 क्या है, 11 क्या है विषम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि m, ऑप्शन बी में है 2m, ऑप्शन सी में है m + 1, ऑप्शन डी में है 2m + 1, ये दे रखा है। m कोई पूर्णांक 1 2 3 4, अगर हम m की जगह पे 1 रखेंगे तो विषम होगा, अगर 2 रखेंगे तो सम होगा, अगर हम m की जगह पे 3 रखेंगे तो फिर से विषम हो जाएगा, ये सम विषम होते रहेगा। अगर हम b में देखेंगे तो क्या है 2m, 2, अगर हम m की जगह पे 1 रखेंगे तो सम, अगर हम m की जगह पे 2 रखेंगे तो सम, ये सारा सम निकलते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप विषम संख्या का रूप होना चाहिए, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब यहां पे क्या है m + 1, m + 1, अगर हम m की जगह पे 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, अगर हम 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, ये सम विषम निकलते जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा गलत होगा। अब देखते हैं डी में क्या है 2m + 1, ये है। अगर हम m की जगह पे 1 लिखेंगे +1, 2 + 1 क्या होगा 3, ये होगा। अगर हम m की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 4 + 1 = 5, ये क्या होगा विषम निकलते जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए में है m, ऑप्शन बी में है 2m, ऑप्शन सी में है m + 1 और ऑप्शन डी में है 2m + 1, ये है। m क्या है, कोई पूर्णांक है, अगर हम m की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ गया विषम आ गया, ये भी गलत। b में है 2m, अगर हम m की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर हम m की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आएगा, अगर हम m की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इसमें सम निकलते जा रहा है, ना कि सम और ना कि विषम, सिर्फ निकलता है तो सम, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35 में कि 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, क्या है 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। जहां रूट दिख जाए वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, इतना बात याद रखिएगा, जहां रूट दिख जाए वो क्या होगा अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 36 में फिर से वही क्वेश्चन 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। यहां पर जहां पे रूट दिख गया तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 में कि 17/18 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो क्या है बेसिक चीजें, वो जान लीजिए कि 1/2 पे पावर n तो क्या होगा शांत होगा, अब 1/5 पे पावर n तो क्या होगा शांत होगा, अब 1/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m तो 1 की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हम लेना देना नहीं है, n की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन बेस में 2 होना चाहिए, तभी क्या होगा शांत होगा। 1 की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हमें लेना देना नहीं है, n की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन बेस में जो 5 है ये रहना चाहिए, तभी क्या होगा शांत होगा। यहाँ पे क्या है 1 की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हमें लेना देना नहीं है, n की जगह पे कुछ भी नंबर रहेगा, इसे हमें लेना देना नहीं है, n की जगह पे कुछ भी रहेगा, इसे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन बेस में 2 × 5 रहना चाहिए, तभी क्या होगा ये शांत होगा। तो क्वेश्चन 37 में क्या है कि 17/8 है, 17 है तो 17 रहने देते, 8 को लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3, बेस में क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन 38 में 6/15 क्या है? 6/15 ये शांत है कि अशांत है? जो भी है ऑप्शन दे रखा है। तो क्या है? 6 है, 6 लिखे। अब 15 को लिख सकते हैं कि 3 गुना 5। बेस में क्या 3 गुना 5? 3 गुना 5 है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा, अशांत। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 39 में कि 35/50 क्या है? 35/50 है। यह शांत होगा कि अशांत होगा? 35 है तो 35 को रहने देते हैं। 50 को लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 पे पावर 2। अब 2 के ऊपर 2 पे पावर नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए बेस में क्या आ गया? 2 × 5 आ चुका है, इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन 40 में है कि 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2। ये यहां पे देखिए बेस में क्या आ गया? 2 × 5 आ चुका है, इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा, शांत। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।